तो आपने मेरे को इस मंच को दिया और धन्यवाद देता हूँ सबको जितने भी इस जुम्बे वेबिनार में जुड़े हुए हैं वाकई में। और वाकई में किस्मत वाले लोग रहते हैं जो इस जुम वेबिनार में जुड़े रहते हैं, क्योंकि इस जुम वेबिनार से वही लोग सक्सेस हो सकते हैं जो सीखने के दौर से आता है। और जो सीखने के दौर से आता है वो अपने आप को एक दिन जरूर बड़ा कर पाएंगे। और तो सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय हमारे जो अश्विनी कुमार सर जी हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी शानदार प्लेटफॉर्म, इतनी शानदार कंपनियां दी है हम सबको, जिससे हम लोग बहुत कुछ कर पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कुछ पा रहे हैं। इनकम के साथ साथ घूमना फिरना पता नहीं क्या क्या कर पा रहे हैं। तो मैं वाकई में सर आपके लिए बस मैं यही दुआ करता रहता कि आप बस सलामत बने रहें और हम लोग तो बस ऐसे ही उद्धार होता रहे। साथ ही साथ हम हमारे एमडी सर अभिषेक कुमार गुप्ता सर, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके अनुसार वो लगातार इस कंपनी में काम करते जा रहे हैं, नए नए आइडियाज जा रहे हैं, नए नए ऑफर्स देते हुए जा रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स देते हुए जा रहे हैं और इस कंपनी को आसमान की ऊंचाइयों की बुलंदी तक पहुंचाते हुए जा रहे हैं। वाकई में सर ग्रेट हैं आप, और मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे कंपनी के जितने भी मैनेजमेंट है, मनमोहन सर, हमारे जो सब सर, हमारी कंपनी की कस्टमर केयर जो कि बहुत ही मेहनत से काम करते हैं, जो 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आप कभी भी कॉल करिए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी सॉल्व हो जाती है। तो मैं उनका भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आदरणीय जयराम गुप्ता सर जी का, जो हमारे पिता समान है, भाई समान है, गुरु समान है, क्योंकि हम उन्हीं के आदर्श अनुसार इस कंपनी में चल रहे हैं। क्योंकि हमारा मेरा जो माइंड अगर डाइवर्ट किया गया है तो आदरणीय जयराम गुप्ता सर के द्वारा किया गया है। और अगर मैं इस मुकाम में पहुंच रहा हूँ, रियलिटी बताऊं तो उन्हीं के दिमाग के डाइवर्ट के अनुसार ही मैं इस ऊंचाइयों तक, बुलंदी तक पहुंच पा रहा हूँ मैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर, बस हम लोग का आपका सहयोग ऐसे बने रहे। मैं आपका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे आदरणीय हमारे सर जी कहाँ चले गए, उदय भानु सर चले गए सर। आपका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं सर, जो आप इस प्लेटफॉर्म को, इस मंच को लगातार लेते हुए चल रहे हैं। क्योंकि इस मंच में जो भी जुड़ता है, क्योंकि इस पाठशाला में जो भी जुड़ता है वो लगातार सीखते हुए जा रहा है। और इस मंच को चलाने वाले एक आप ग्रेट लीडर हैं सर, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं सर। क्योंकि हम लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, इस मंच के अनुसार लेके चल रहे हैं। और आप इस मंच को लगातार लेते हुए चलते हैं, आप कहीं भी बिजी रहते हैं, कहीं भी आप काम में बिजी रहते हैं और इस मंच को आप लेके चलते हैं। मैं आपको देख चुका हूँ थाईलैंड टूर में कि आप इस मंच को जब नहीं चल रहा था तो उस टाइम कितने परेशान हो गए थे, मगर आपने कैसे भी करके इस मंच को लगातार, इस मंच को गैप नहीं होने दिया। तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी ग्रो लाइन का जो ही था। क्योंकि आज जो भी अगर मैं बना हूँ, जो भी रॉयल क्राउन ब्लैक डायमंड, रॉयल ब्लैक डायमंड अगर बन पाया हूँ, तो मेरी जो ग्रो लाइन है, हमारी शिवानी दीदी जो कि मैं देख पा रहा हूँ, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बिमला दीदी, नीरज, और भी हमारे जितने भी नीचे लोग काम कर रहे हैं, लगातार अब काम चलता हुआ जा रहा है। तो और उन्हीं की मेहनत के बदौलत मैं इस मुकाम को खींचते हुए चला जा रहा हूँ। तो मैं तहे दिल से उनका सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी लास्ट टाइम में जो कि हमारी अपलाइन है बबीता मैडम जी, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि वो उनका भी बहुत बड़ा रोल है मुझे इस प्लेटफॉर्म में लाने का। जी हाँ, किसी ना किसी का कोई ना कोई रोल होता है। अगर अल्टोस में आया है तो वो अपने आप पे नहीं आ पाता, वो किसी ना किसी के जरिए आ पाता है। तो मेरी अपलाइन बबीता मैडम, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्योंकि जो भी अल्टोस का लेन देन है, जो भी काम है, बबीता मैडम के द्वारा ही देखा जाता है। मेरा काम है ड्राइविंग करना और लेके चलते रहना, ग्रो लाइन को लेके चलना। मैं बस सबको बढ़ाते हुए चल रहा हूँ कि सब बढ़ते हुए चले। क्योंकि जो आज देख रहे हैं, मैं चाहता तो घर में मीटिंग देता, मगर नहीं, क्योंकि जो गैप हो चुका है रियलिटी में, जो हम लोग ने अभी सोमनाथ टूर में गए हैं, अभी कोई बिजनेस नहीं हो पाया 4-5 दिन में, जो गैप हो गया है, तो हम लोग उस गैप को पूरा करते हुए ये जो आज आलीशान लग्जरी कार जो पा रहे हैं आप लोग, ये कार बस नहीं है, ये मेरा एक ऑफिस है, मेरा घर है। यहाँ मेरा सामान रखा रहता है, पूरा पूरा गोदाम भरा रहता है। मैं इसी
ऑफिस में अपनी मीटिंग भी दे सकता हूँ। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को कहाँ मिल सकता है कि घूम भी रहा हूँ मैं और इनकम भी कमा रहा हूँ और लोगों से जान पहचान भी होती जा रही है, बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होती जा रही है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ अल्टोस इंटरप्राइजेस का, कि वाकई में ग्रेट कंपनी मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत दिनों बाद, बहुत काफी समय बाद मिली। अगर ये कंपनी मेरे को वाकई में 10-15 साल वाले पहले मिल जाती तो आज मैं जयराम सर को भी पीछे छोड़ने की कोशिश करता। तो थैंक यू सर। तो सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चलते हैं आज का जो सेशन चल रहा है हमारा सोमनाथ टूर का। जी हाँ, लगातार आप सबके जुबानी से आप सुनते हुए आ रहे हैं कि सोमनाथ का टूर कैसा रहा। सबने अपनी अपनी जुबानी बताई, किसी ने पूरा डिटेल से बताया, किसी ने कुछ डिटेल से बताया, किसी ने कुछ। तो मेरा मकसद है बस सोमनाथ टूर का, और जो आने वाला टूर है वो आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हाल्टोस कंपनी में काम करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। इनकम तो आ ही रही है, साथ में साथ अपना जो देश है, विदेश है, उसको घूमने का भी मौका मिलता है। तो आदरणीय जयराम गुप्ता सर और हमारे आदरणीय पंडित उदय भानु सर द्वारा जो टूर दिया जाता है, जी हाँ, जो टूर दिया जाता है उसमें आप लगातार काम करते रहेंगे तो उसमें आपको फ्री ऑफ ऑफ कोर्स पूरा टूर घूमने मिलेगा। जी हाँ, आपको 1 रुपए नहीं लगेगा और आप फ्री में पूरी दुनिया घूम सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कैसे घूमना है। आप चाहो तो पैसा दे के घूम सकते हो, आप चाहो तो फ्री में घूम सकते हो। तो ये प्लेटफॉर्म अगर मिला है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आज की डेट में अगर सोमनाथ कोई भी एक फैमिली यानी पति पत्नी और 2 बच्चे अगर जाते हैं सोमनाथ टूर पे, तो कम से कम ना हो तो उनका 20 से 25 हजार रुपए का समथिंग समथिंग खर्चा आएगा। वो भी नॉर्मली खर्चा आएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस के अनुसार बता रहा हूँ, जो मैं पहले घूम चुका हूँ। मैं सिंगली दोस्तों के साथ घूमता हूँ, सिंगली मैं अगर ग्रुप के साथ घूमता हूँ तो मेरा ही पर्सनल खर्चा कम से कम 5 से 6 हजार रुपए। अगर कंजूसी से घूमने के बाद भी करेंगे तो 5 से 6 हजार रुपए का खर्चा आएगा दोस्तों। मगर अल्टोस इंटरप्राइजेस में जयराम सर के, आदरणीय जयराम सर के द्वारा अगर आप इस टूर में घूमते हैं तो सोचो, हम एक लग्जरी जिंदगी जी रहे हैं। मैं आप लोग सबसे जो घूम के आए हैं टूर में, मैं तो आप सबसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि इस टूर में क्या कमी रह गई थी। कोई कमी नहीं रह गई थी देखो, कोई भी कमी नहीं रह गई थी। जिस प्रकार से हम लोग को एक होटल प्रोवाइड किया गया था, जिस प्रकार से हम लोग को एक खाना प्रोवाइड किया गया था, क्या आप वो अपनी जो अलग से फैमिली लेके जाएंगे, क्या वो इतने बजट में आप कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे दोस्तों। रियलिटी बता रहा हूँ, नहीं कर पाएंगे। एक एक्सपीरियंस अनुसार बता रहा हूँ, नहीं हो तो आप करके जाइए। सिर्फ मियाँ बीबी और 2 बच्चे बस लेके जाइए, करके देखिए। नहीं हो, सिंगल भी आप अगर घूम के आएंगे तो भी आपका कम से कम 6 से 7 हजार रुपए का खर्चा आएगा। एक नॉर्मल जो अगर घूमते हैं, और जो अभी जो लग्जरी अपन जो घूम के आए हैं, वो कम से कम ना हो तो 8 से 9 हजार रुपए का खर्चा है। पर्सनली का, पर्सनली का जो मैं फीडबैक लेता हूँ ये लोगों से था, जिस रूम में हम लोग रहे थे वो रूम का किराया ही अगर सिंगल लेते हैं तो 3 हजार से 3500 रुपए तक का आपका वो किराया रूम रहता है दोस्तों। सोचिए, 3 हजार से 3500 तक का किराया रहता है। और हम लोग अगर जाते हैं तो एक नॉर्मली रूम लेते हैं ताकि हमारा वो पैसा बच जाए, वो पैसा हम दूसरी जगह खर्च कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग को कमियां करना पड़ता है घूमने में। मगर फिर से बोलूंगा, थैंक्स जयराम सर कि आपने ऐसा निकाला है, हर 4-5 महीने बाद एक ऐसा टूर निकाला है जो लोगों की ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, जो लोगों की उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। जिन्होंने कभी जिंदगी में समुद्र का किनारा भी नहीं देखा होगा, जिन्होंने जिंदगी में समुद्र की लहरें नहीं देखी होंगी, वो आपने दिखाई है सर। वो आपने दिखाई है, वो अल्टोस ने दिखाई है सर। सब लोग आंख खोल के देख सकते हैं कि समुद्र भी इतना बड़ा हो सकता है क्या। कभी जिंदगी में अभी ने सोचा है क्या हम कभी समुद्र देख पाएंगे? कभी सोमनाथ महादेव के दर्शन हो पाएंगे? कभी आप लोग ने सोचा था? मेरे को बस इतना जवाब दीजिए, आपने माइंड में कभी लेके आया था कि कब हम लोग सोमनाथ के दर्शन कर पाएंगे, कब द्वारकाधीश जा पाएंगे, कब महादेव के दर्शन कर पाएंगे? जिंदगी में किसी ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि मैंने भी नहीं सोचा था कि जब मैं थाईलैंड गया था, मेरे माइंड में भी नहीं आया था कि कभी जिंदगी में मैं थाईलैंड
कभी जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। पासपोर्ट जरूर बनवा के रख लिया था, रख वो पेटी में 4-5 साल पहले रखा 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 रह गया। मगर मैंने नहीं सोचा था कि कभी थाईलैंड विदेश की धरती पे अपने पांव रख पाऊंगा कि नहीं रख पाऊंगा। मगर थैंक्स टू अल्टोस, वाकई में ग्रेट कंपनी मिली है हमको कि इतने कम कम टारगेट में इतना एंजॉय करने का मौका दे रही है हम लोग। तो इस चीज का अपन फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। आज 35 लोग गए हैं, कल 70, उससे डबल करेंगे, डबल करेंगे, लोगों को दुनिया को दिखाएंगे। हमारे आदरणीय एमडी सर को दिखाइए कि सर देखिए जयराम गुप्ता सर द्वारा इतनी छोटी टारगेट में, इतने छोटे टारगेट में हम लोग को देश घुमा रहे हैं। आने वाला पूरी, क्या बेहतरीन शहर है दोस्तों, गजब का शहर है। आप लोग तैयारी चालू कर दीजिए उसकी अभी से। जैसे सोमनाथ है वैसे ही जगन्नाथपुरी भी अच्छा है, क्योंकि वहां मैं होके आया हूँ। जब वहां समुद्र की लहरें देखेंगे आप, जब उस समुद्र में आप इंजॉय मस्ती कर सकेंगे ना, उसका अलग ही की इंजॉय होगा। मगर वो कब होगा, जब आप इस अल्टोस में मेहनत करेंगे, जब इस अल्टोस में आप काम करेंगे, जब इस अल्टोस में आप छोटा सा टारगेट को पूरा करेंगे। और जब साथ में जब मिल के जाते हैं ना, तो वो अलग ही माहौल है। अकेले जाने का माहौल अलग होता है, और साथ में जाने का एंजॉय मस्ती अलग होता है। किसी के साथ हंसी हंसी मजाक मस्ती छेड़खानी करते हुए जाइए ना। क्या है, 4 दिन की जिंदगी है दोस्तों, कल की जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज हम लोग अल्टोस में सामने बैठे हैं, क्या पता कल सामने ना हो पाए। ऊपर वाले ने जिंदगी लिखी नहीं है किसकी जिंदगी कब तक है। मगर जब तक जिंदगी है, जब तक तो आप एंजॉय कर सकते हैं, जब तक तो इस माहौल को आप जी सकते हैं। हमारे साथ बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत बड़ी बोलूंगा मैं तो, छोटे मोटे नहीं बोलूंगा, बहुत बड़े हैं, क्योंकि हम लोग उनके साथ कल फील्ड करके गए, करने गए थे सेवरा। उनके जो सास ससुर गए थे, उतने एजेड लोग गए थे, वो रिटायरमेंट है शाखा प्रबंधक से। उन्होंने मेरे मुंह पे तारीफ की है लौटने के बाद, बेटा वाकई तुम ग्रेट हो अशफाक भाई, कि आपके जैसा इंसान, मैं तो अपने मुंह से तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, पर उनके मुंह से जो वर्ड निकले हैं मैं वही बता रहा हूँ कि तुम लोग ने वो जिंदगी लौटा दी है मेरी, एक जीने की राह दिखा दिया है। हमारे आदरणीय रविंद्र सर के सामने बैठा के उनको मीटिंग कराया था मैंने ट्रेन में, किस मैंने रविंद्र सर, इनको बताइए, इनको भी मोटिवेट करिए, क्योंकि जैसे आप मोटिवेट हुए हैं वैसे ये भी मोटिवेट होना चाहते हैं, क्योंकि एक टूर से लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। इसलिए आपको मैसेज दे रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग, नए लोगों को आप इस टूर में लेके जाएं, क्योंकि इस टूर में जाने के बाद लोगों का दिमाग खुल जाता है दोस्तों, उनको भी जीने की चाह पैदा हो जाती है। जो दिन, वो उनका मैसेज यही था कि बेटा मैं बार रिटायरमेंट होने के बाद बिस्तर में पड़ा बस रहता था, लेटे लेटे बीमार हो रहा था मैं, मगर तुम लोग ने मेरे जीने की राह दिखा दी है, चाह दिखा दी है। आप लोग आओ, चलते हैं हम लोग, अब इस काम को मैं भी करूंगा मैं। और वाकई में हम लोग कल गए, जो हमारे डॉक्टर साहब जो फील्ड नहीं करते थे, उनकी मिसेस कामनी शुक्ला वो काम करती थी, मगर उनका भी दिमाग खुला है। कल पूरा दिन, रात के 10 बजे हम लोग घर पहुंचे, पूरा दिन उन्होंने एक एक घर में अपने जितने रिलेटिव के डॉक्टर थे सब जगह मीटिंग में, और कल का दिन हम लोग के लिए बहुत सक्सेस हुआ दोस्तों, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर ही ऐसे ऐसे लोगों को दिया, ऐसे ऐसे किसान लोग को दिया। 2 महीने बाद हमारी जो धान की फसल अब चालू होने वाली है, ऐसे ऐसे हीरा दे दिया हम लोग को कि वाकई में 2 महीने बाद तो और अच्छा होने वाला है। तो वो कैसे होगा, हम लोग जब फील्ड में जाएंगे तब होगा दोस्तों, जब हम लोग दूसरे को मोटिवेट करेंगे तब होगा दोस्तों। क्या हमें उम्मीद थी कि वो इतना बड़ा काम कर जाए, मगर आज कर रहे हैं ना। आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे ना, कल नहीं करेंगे तो परसों तो करेंगे ना। तो यही काम तो हम लोग को भी करना है। क्या छोटा सा टारगेट, हर महीने 10-10 की मैचिंग करना है, 4-5 महीने में आपको 70-70 की मैचिंग करना है। दुनिया का कोई ऐसी कंपनी बता दो, कोई ऐसा इंसान बता दो जो 70-70 मैचिंग में आपको देश घुमा रहा हो आपको, वो भी फ्री में। कौन है ऐसा, कोई मेरे को तो नहीं लग रहा कोई है, अगर हो तो मेरे को बता दीजिए, मैं वहां जाके ज्वाइन कर लूंगा, अगर इससे कम में अगर कोई मिल जाए तो। नहीं मिल सकता मेरे को, मेरे माइंड में तो नहीं आ रहा है ऐसा कोई, कि हमारे जो सर ने जो इतनी बेहतरीन स्कीम निकाली है, वाकई में ऐसी स्कीम नहीं मिल सकती है।
वो स्कीम आप भी निकालिए, आप अपनी टीम को दीजिए, छोटा छोटा ऑफर दीजिए, क्योंकि आपको कैसे भी करके 10-10 मैचिंग करवाना ही करवाना है इनको हर महीने। और एक 25-25 मैचिंग, जहां 10-10 मैचिंग होगा 2-3 महीना, आराम से वो बंदा 3-4 महीने बाद, 5 महीने बाद वो अपना डायमंड पिन अचीव कर लेगा, रियल में कर लेगा। आप करके देख लीजिए। छोटे छोटे अमाउंट से चालू करिए, छोटे छोटे अमाउंट से उनको बढ़ाना चालू कर दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, सीधा उसके पास जाते हैं और बड़ा प्लान दिखाना चालू कर देते हैं, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें उनको समझाना चालू कर देते हैं, लग्जरी कार्य की ख्वाहिश बताना चालू कर देते हैं। वो वहीं पर डाउन हो जाता है। वो बोलेगा पहले खुद तो कर ले भाई, फिर मेरे को बताना। तो गलत प्लान अपन को नहीं बताना है, हमको उनको एक रोजगार, एक जीने की उम्मीद बताना है कि हमारा जो अल्टोस है, जीवन भर का काम है। अदर कंपनियां आ रही हैं, 2-4 महीने चलती हैं, खत्म हो जाती हैं, और वो आदमी वहीं टूट जाता है दोस्तों, टूट जाता है, उसका चेहरा बिल्कुल मायूस हो जाता है। मगर जो हमारी जो कंपनी है वो लाइफ टाइम की है, 40 साल पुरानी कंपनी है दोस्तों। कौन ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहेगा? तो उसको छोटे छोटे चीज उसमें लेके आइए, कैसे भी करके अपने जो नीचे हैं उनको सिर्फ 2,500-2,500 से मैचिंग कराइए, फर्स्ट इनकम उनको 2,500 की मैचिंग कराइए। उनका दिमाग खुद ही खुल जाएगा, वाह पहली इनकम मेरी 400 रुपये आई। वैसे ही खुल जाएगा वो। 400 रुपये बहुत बड़ी चीज होती है। आज 400 रुपये मैंने है, कल हम 800 रुपये बनाएंगे, कल 1600 बनाएंगे। तो ऐसे फिर उनका 10-10 मैचिंग हो जाएगा। मगर अपन क्या करते हैं, जो पहले की लोग, एक घटना और बता रहा हूँ, रियलिटी घटना बता रहा हूँ। कल बबीता मैडम के साथ सिहोरा गए थे, रियलिटी बता रहा हूँ, 3 साल पहले की घटना है वो, 3 साल पहले की। एक इतनी बड़ी लीडर थी, कम से कम ना हो 40 बाई 40 का तो उनका पार्लर ही होगा। वाकई में मैं तो कंफ्यूज शॉर्ट हो गया देख के उनका पार्लर ही, कि इतना बड़ा भी पार्लर हो सकता है क्या किसी का? इतना बड़ा पार्लर, जितना बड़ा तो हॉस्पिटल नहीं होता उतना बड़ा तो हॉस पार्लर था उनका। तो उन्होंने, बबीता मैडम ने मेरे को ये कन्विंस करके लेके गया था कि उनके दिमाग को मोटिवेट करिए, क्योंकि वो उनके साथ गलत हुआ है। क्योंकि आज से 3 साल पहले मैं तो था नहीं, इनके सीनियर इनके क्या करके गए, क्या उनको गलत पढ़ाया, उनका सेंटर खुलवा दिया, सब तबाह कर दिया, और उनका मनोबल डाउन कर दिया। तो यहाँ हम लोग गलत होते हैं। कभी भी कोई भी नया कैंडिडेट आता है, उसको कभी भी सेंटर का, सुपर जोन का आइडिया मत दिया करो दोस्तों। पहले तो उसको कंपनी के प्रोफाइल्स के बारे में जानकारी देना सिखाओ, कंपनी की नियम कानून सिखाओ उसको, छोटा छोटा बिजनेस करना सिखाओ उसको, उसके कैंडिडेट बढ़ना सिखाओ उसको। जहां 20-25-50 कैंडिडेट हो गए, अब लीजिए मैडम आप सेंटर, अब लीजिए आप सुपर जोन, अब फैलाइए अपना काम। अब इन्होंने क्या किया था, मैडम जी ने पहले से 50,000, उस टाइम 50,000 का सेंटर डलवा दिया। इनको भी नॉलेज नहीं, बबीता मैडम को भी नॉलेज नहीं, आज से 3 साल पहले की घटना है। इनको भी नॉलेज नहीं, 50,000 का सेंटर दे दिए, और कुछ नॉलेज नहीं, कुछ भी नॉलेज नहीं, घर के बिजनेस कार्ड दिए, वो सामान वैसे की वैसी रह गया, एक्सपायरी हो गया, सब कुछ हो गया। तो यहाँ हम लोग फेल हो जाएंगे मेरे दोस्तों। तो हमको ऐसा भी नहीं करना है, हमको पहले उसको नॉलेज देना है, कंपनी के बारे में बताना है उनको, उनको आईडी लगाना सिखाना है, उनके नीचे यूजर बनाना सिखाना है। जहां उसके 20-25 यूजर बन गए, उनको सेंटर दे दीजिए। आप करिए मैडम सेंटर में काम आप, वो भी खुश, हम भी खुश, क्योंकि उनका व्यापार बढ़ेगा। और जब उनका व्यापार बढ़ेगा दोस्तों, आप और हमारा व्यापार तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। 3 साल पहले चालू किया, 3 साल में ही खत्म हो गया। आज अगर वो जोड़े होते तो आज व्यापार और होता ना 3 साल, आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। मगर नहीं, हम गए कल, फिर उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने जवाबदारी ली, मैंने मैडम मैं अब रूल्स नियम से काम करूंगा, आप मेरे साथ काम करिए। मैं आपको प्लेटफॉर्म को, आपको 1 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, सारी जवाबदारी इस अशफाक भाई की है। आप एक बार मेरे पे 6 महीना बस भरोसा करिए, 1-1 हजार रुपए के आप बिजनेस कटाइए। 6 महीने तक आपको अगर इनकम नहीं आती है, 6 महीने बाद आपको 2,500 का सामान नहीं देता हूं मैं, आप मेरे मुंह पे थूक देना, जो करना वो कर लेना। पर एक बार इस भाई पे भरोसा कर लो, बस 6 महीना, सिर्फ 6 महीना भरोसा कर लीजिए।
वो मैडम बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई और रियलिटी में उनने 2,500 का सामान लिया और उनका 1,000 बिजनेस हमने काटा। और रियलिटी में 6 महीने बाद देखना, और मैं उनको पहुंचा दूं। तो ये रियलिटी में आप लोग को भी करना है। इस बिजनेस में हमको सिर्फ ईमानदारी दिखाना है, ईमानदारी से काम करना है। आज अगर हम इस मिनी कंपनी में अगर बेईमानी, 1 रुपए की बेईमानी कर देंगे, आज आपने तो कर लिया ना, आगे के लिए आप खत्म हो गए। खत्म होगा मेरे साथ बेईमानी किए हैं लोगों ने, आज वो खत्म हो गए। अगर वो ईमानदारी से काम करते तो मैं उनको कहां से कहां बढ़ा देता। तो इस कंपनी में नियम यही कहता है, ईमानदारी से काम करो। किसी का लिए हो तो इस ईमानदारी से दो। आपका लाइफ टाइम का बिजनेस है दोस्तों। ये कोई मनी रोटेट वाला काम नहीं है कि 2-4 महीना चले और खत्म होने वाला काम है। आपका जीवन भर की पूंजी का काम है। आपकी पेंशन, जो हमारी गवर्नमेंट ने पेंशन बंद कर दी है ना, ये आपकी पेंशन का काम कर रही है कंपनी। आप जब बुढ़ापे में आपके बहू बेटी बेटा नहीं पूछेंगे ना, यही पैसा, यही इनकम, यही पेंशन आपके काम आएगी। रॉयल्टी जब आपको मिलती रहेगी ना, वही रॉयल्टी आपके काम आएगी। आप इस रॉयल्टी की परिभाषा को माइंड में बैठा लीजिए कि अगर हमको रॉयल्टी अगर 5 से 10 हजार रुपए मंथली बनती गई, हमारी कम से कम, अगर बहू बेटा नहीं पूछेंगे भी, तो कम से कम हमारी दाल रोटी तो चलती रहेगी जिंदगी भर। तो ये पेंशन के तौर पे आप काम करिए, और नियम से आप काम करेंगे तो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो आपको बस यही इंजॉयमेंट करना है। हम लोग सोमनाथ टूर गए, सोमनाथ टूर में एंजॉय मस्ती किया, सब हर मंदिरों में घूमे, मजाक मस्ती से घूमे। कहाँ दिक्कत गई? कहीं कोई दिक्कत नहीं गई हम लोग को। लग्जरी बस में घूम रहे हैं, एसी बस में बाकायदा घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं गई। एसी रूम में रुक रहे हैं, लग्जरी रूम में रुक रहे हैं, लग्जरी खाना खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं गई। इतना एंजॉय मस्ती से जो घूम रहे हैं। हमारे अनीता पाल मैडम जी आई थी, इतनी बड़ी लीडर, हम लोग के सामने मोटिवेट, हम लोग के दिमाग को मोटिवेट किया। और उन्होंने एक दिमाग को मोटिवेट, वो मेरे दिल में लग गई थी, सक्सेस। जी हाँ दोस्तों, सक्सेस। जब वो सक्सेस की कहानी बता रही थी, मैं उनके मुंह को, उनके चेहरे को, उनकी होठों को बड़े ध्यान से सुन रहा था, क्योंकि उनकी जो कहानी है सीधा मेरे ऊपर आ रही थी। जब मैं 2008 से अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, मैं कंपटीशन की तैयारी, रेलवे की तैयारी कर रहा था, तो बस मैं यही सोच रहा था, जो मैडम ने समझाई थी वही मैं समझा रहा हूँ। जो सक्सेस की कहानी है कि सक्सेस कभी नहीं होता आदमी, उसकी उम्मीदें बढ़ती रहती हैं। तो वही मैं सोच रहा था। मैडम से मेरी ट्रेन में बात भी हुई थी, मैडम आपने जो कहानी बताई वो सीधा मेरे ऊपर डिपेंड कर रही है, क्योंकि मैं कभी जिंदगी में सक्सेस हुआ ही नहीं हूँ। जब मैं 2008 से कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, सिर्फ मेरे माइंड में ये बैठ रहा था कि एक बार मेरा एग्जाम निकल जाए, मेरी नौकरी लग जाए, तो मैं सक्सेस हो जाऊं, सक्सेस हो जाऊं। पर 2013 में ज्वाइनिंग हुई, एग्जाम निकाली, सब कुछ हो गया, ज्वाइनिंग भी हो गई, फर्स्ट इनकम भी आ गई, सैलरी भी आ गई, मैंने सोचा सक्सेस हो गया। पर बाद में लगा नहीं यार, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो फर्स्ट सैलरी है, ग्रुप डी की जॉब है, अभी क्या सक्सेस हुआ? अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो आगे जिंदगी और जीना है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, फैमिली बनाना है, प्रमोशन लेना है, क्या सक्सेस हुआ? सक्सेस नहीं हुआ मैं। फिर उम्मीदें बढ़ी, फिर प्रमोशन हुआ, डी से सी में आया, बी में आया, ए में आया। तो वहां मेरे सक्सेस नहीं हुआ कभी जिंदगी में। बस सोचते रहा कि बस बी बन जाऊं तो सक्सेस हो जाऊं, सी बन जाऊं सक्सेस हो जाऊं, ए ग्रेड में आ जाऊं तो सक्सेस हो जाऊंगा, प्रमोशन होता जाएगा, सक्सेस हो जाऊंगा। पर मेरी सक्सेस वहां कभी खत्म नहीं हुई। मेरी उम्मीदें बढ़ती गई, नहीं मुझे सक्सेस अभी मिली, कामयाबी अभी मुझे मिली नहीं, अभी मुझे और लेना है। फिर माइंड में आया, यार एक घर तो था, एक जमीन और ले लूं तो सक्सेस हो जाऊं। जमीन ले लिया तो अभी माइंड काम नहीं कर रहा, नहीं अभी सक्सेस नहीं हुआ। एक गाड़ी और होना, लग्जरी गाड़ी और होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी भर मेरी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही थी। तो आज गाड़ी देख रहे हैं, उस जिस गाड़ी में बैठा हूँ, 10.5 लाख की गाड़ी ले लिया, उसके बाद भी ऐसा लग रहा है अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास, अभी भी और आगे बढ़ना है। बच्चे आ गए हैं, 2 बच्चे हो गए हैं, अब उनकी उम्मीदें जग रही हैं कि अभी क्या सक्सेस हुआ, उनके लिए जीना है, उनको लग्जरी जिंदगी जीना है।
फिर खुद का एक मकान और बनाना है। तो जिंदगी भर जो उनने मेरे को माइंड में बताया कि सक्सेस कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता है। ख्वाहिशें बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, और वही ख्वाहिशें आपको बढ़ाएगा अल्टोस। आज आप डायमंड बनेंगे तो क्या आप बोलेंगे कि मैं डायमंड बन गया तो सक्सेस हो गया? नहीं ना, आप वहां सक्सेस नहीं हुए। आप आगे की पिन की तैयारी करेंगे, ब्लू डायमंड की तैयारी करेंगे ना। आप जब ब्लू डायमंड बन जाएंगे तो क्या आप बोलेंगे मैं ब्लू डायमंड बन गया तो मैं सक्सेस हो गया? नहीं हुआ। वहां भी आप यही बोलेंगे, भाई मैंने सक्सेस नहीं हुआ। अभी तो हमारे आदरणीय सर चैट कर रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं भी मैं सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे और ऊंची पिन में जाना है। क्योंकि ये काम ऐसा है कि जिंदगी में कोई सक्सेस हो ही नहीं सकता है। ऐसे बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, पर आपकी जो जरूरतें की चीजें हैं वो अल्टोस पूरा कर पाएगा। अल्टोस पूरा कर पाएगा। आप मन लगा के बस इसमें काम करिए, दिल लगा के काम करिए। आज हम लोग 3-4 दिन जब से सोमनाथ सर से आए हैं दोस्तों, लगातार काम करते जा रहे हैं। फिर से थक गए हैं, हार गए हैं, सब कुछ कर पा रहे, पसीना पसीना हो जाते हैं, चेहरा रात में आते पर डाउन हो जाता है, मगर नहीं, सक्सेस होना है और आगे कुछ और करके दिखाना है। और आप जैसे आदरणीय सर, और एक सक्सेस की कहानी मैं बता दूं और कैसे आप लोग को सक्सेस होना है। सर तो देते ही देते हैं कुछ प्लान। आप जो बड़े लीडर हैं, जो हम सब बड़े लीडर हैं, जो इसके पास एक जरिया है इनकम का, वो भी अपना ऑफर दे सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि जिंदगी भर सरी या कंपनी बस ऑफर दे। आपको अपनी टीम को अगर बढ़ाना है तो आप भी ऑफर दे सकते हैं। 1,000 रुपए का सामान लीजिए, आप कुछ फेस वॉश दे दीजिए। जितने भी सेंटर मालिक हैं, अरे 8% तो बच रहा है, वो 8% आप बचाओ मत दोस्तों। वो आपकी कमाई का जरिया नहीं है 8%। वो आपकी इनकम का एक खर्च करने का एक तरीका है वो, कि जो 8% बच रहा है, आज हम वो पेट्रोल में निकालेंगे, हम दूसरों को गिफ्ट देने के भी निकालेंगे। अब कई लोग के माइंड में ये बैठ जाता है, कई लोग तो ये सोच के बैठ जाते हैं कि नहीं हम 8% बचा रहे हैं, इसी चक्कर में वो ना हमको लिस्ट देते हैं, ना मिलवाते हैं, ना बात कराते हैं, तो ऐसे उनकी टीम भी नहीं बढ़ पा रही है लोगों की। आपको अगर टीम बढ़ाना है तो आपको लिस्ट बनाना होगा, उनसे हम लोग को मिलवाना होगा। कई लोग ये सोच के नहीं मिलवाते हैं कि हम उनको ऑफर दे देंगे तो हमारा जो 8% है वो चला जाएगा। तो ये गलत मैसेज है, इसमें आप जिंदगी में कभी नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो आप एक, हम जो काम करेंगे ना, ये साहूकार जो करते हैं ना, एक फेस वॉश बेच दिए, एक पेस्ट बेच दिया, 8% कमा लिए, जिंदगी भर बेचते रह जाएंगे, और आप वहीं की वहीं बैठे रह जाएंगे, और आपका जूनियर आपसे आगे बढ़ जाएगा। तो हमको ये काम ना करते हुए, हमको ये काम करना है कि हमें जो भी सीनियर है या जूनियर है, आपको अपनी लिस्ट देना है सीनियरों को। आपको उनको, आप तो खुद जाइए उनके पास। किसी के, पहली चीज तो किसी के भरोसे मत रहिए। जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, पहले तो वो सीखे, और नहीं सीख पा रहे तब आप सीनियर को पकड़िए। और अगर नहीं कर पा रहे तो आप पहले सीख लीजिए, और उनको जाइए, उनको खुद मोटिवेट कीजिए, कैसे भी करके उनको 1,000 रुपए में कन्वर्ट करिए। जहां भी आपका पेस्ट जा रहा है, साबुन जा रहा है, एक फेस वॉश, एक चाय पत्ती जा रही है, उनको आप मोटिवेट करिए 1,000 रुपए में। मात्र 1,000 रुपए में 1,000 बिजनेस पॉइंट तो मैंने दिमाग से बिल्कुल निकाल दिया। मैंने सिर्फ 1,000 रुपए, 1,000 DP, बस इसमें हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बूंद बूंद हमारे लिए आगे चल के समुंदर बनने वाला है। इसमें मैंने समझ लिया है, बहुत बड़ी ताकत है। इसके लिए मैंने खुद अपना पैसा इनकम खर्च कर रहा है। कल की डेट में हम लोग हर डॉक्टर के पास गए हैं, अपना ये पर्चा खुद बनाए हैं, नाम पता सब डलवा के, हर डॉक्टर के क्लिनिक में, हर मेडिकल की दुकान में, ऐसे छोटे छोटे पर्चे खुद खर्च कर रहे हैं। ये छोटा पर्चा है, सर के भी दे के आ रहे हैं, लोगों को दे के आ रहे हैं। पेस्ट का, ओनली पेस्ट का, इसके बाद तुलसी पावर, इसके बाद चाय पत्ती, हर किसी का आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमको अपनी इनकम को कैसे बढ़ाना है। आप करके देखिए ना, थोड़ा सा तो आप जो भी इनकम पा रहे हैं, उसका थोड़ा सा इनकम आप लोगों पे खर्च करना सीखिए। आपकी इनकम आज नहीं बढ़ रही है ना, 1 साल बाद जरूर बढ़ जाएगी, तो वाकई में बढ़ जाएगी।
पहले जो 1 साल पहले मैं जो सोच रहा था ना, वो मैं गलत था। मैं भी पहले यही सोचता था मिलता जुलता कुछ नहीं है, पेट्रोल बर्बाद हो जाता है, साला एक पेस्ट के लिए जा रहे हैं 50 रुपए का पेट्रोल बर्बाद हुआ। मैं वहां गलत था, मैं वहां गलत था। आज मैं एक पेस्ट देने के लिए 50 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ लग्जरी कार से। फील्ड में करते जाएंगे जितने भी, ऐसा भी हम लोग शर्माते नहीं है, किसी भी पार्लर में घुस जाएंगे, किसी भी क्लिनिक में घुस जाएंगे। क्या करेगा दोस्तों वो? नहीं लेगा ना, मना कर देगा ना, आपको भगा तो नहीं देगा ना। पर आप जाइए, कई लोग तो शर्म के मारे नहीं जा पाते हैं कि यार हम जाएंगे और सामने हमको कुछ नॉलेज तो है नहीं, और सामने वाला कुछ क्वेश्चन कर लेगा तो हम क्या कर पाएंगे। कई लोग ये सोचते हैं। आप जाइए, क्योंकि आप जब जाएंगे तभी सीखेंगे। जब वो क्वेश्चन करेगा तब वो क्वेश्चन आप सीनियर से करिएगा कि सर मैडम ये वो क्वेश्चन कर रहे थे, इसका हमको आंसर ही नहीं पता था। तभी तो आपको नॉलेज मिलेगा। आपको 2 महीना 3 महीना 6 महीने लगेगा और आप एक दिन सक्सेस लीडर बन जाएंगे। हम एक दिन सक्सेस लीडर बन जाएंगे। 1 2 साल पहले तो मुझे भी कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ भी नॉलेज नहीं था। आपके सामने जो मोबाइल रखा हुआ है ना, जिसमें आप लोग देख रहे हैं ना, सबसे बड़े सक्सेस होने का तरीका आपका मोबाइल है। आप गूगल सर्च करिए, यूट्यूब सर्च करिए, इंस्टाग्राम सर्च करिए, फेसबुक का सर्च करिए, डाल दीजिए अल्टोस नेटवर्क, सब परिभाषा आपको पता चल जाएगी। जो आज की डेट में ऑनलाइन का जमाना है, वो आज की डेट में कहीं नहीं है। जैसा आदरणीय सर ने बताया कि मैं अब सिर्फ ऑनलाइन में काम कर रहा हूँ, मैं सीधा ऑनलाइन में काम कर रहा हूँ। आप एड्रेस दीजिए, आपके घर में जो हमारा मेरा जो 8% जो बचता है ना, वो मैं कोरियर में डाल। मेरा तो उस 8% ज्यादा कोरियर चार्ज लग जाता है। पर मैं वो माइंड में नहीं देख रहा कि मेरा एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, नहीं, लगने दो। आज लग रहा है ना, कल वही रॉयल्टी मेरे को एक दिन मिलेगी आगे चल के, क्योंकि वो हमारा परमानेंट 1,000 रुपए का कस्टमर बन जाएगा। हमारे आदरणीय उदय भानु सर का मैसेज भी आ गया है सर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल समय फिर मिला तो मैं जरूर आऊंगा। बस जाते जाते बस एक मैसेज दे दूं कि आप लोग बस दिल लगा के काम करिए, गर्मी मौसम ठंडी बिल्कुल मत देखिए। बस डेली 1,000 रुपए का कस्टमर बनाइए, सिर्फ एक दिन भर घूमिए। एक अगर एक कस्टमर 1,000 रुपए का बन जाएगा, आप बहुत बड़ा, उस दिन समझ लीजिए कि मैंने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, सिर्फ 1,000 रुपए का पर डे। बस ये मेरा मैसेज था। ये कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत लाइफ टाइम तक चलने वाली है। गर्मी का मौसम चलने वाला है, मौसम चल रहा है दोस्त, सॉरी, मौसम चल रहा है। आप गर्मी के हिसाब से प्रोडक्ट यूज करिए। कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आपको फील्ड में जाने से पहले आपको अपनी हिफाजत करना बहुत जरूरी है। अभी और भी कंपनी के प्रोडक्ट आ रहे हैं। आगे की बातचीत अगर कल समय रहा मेरे पास तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय टोस, जय भारत। मोस्ट वेलकम उदय भानु सर।